Hello everyone, welcome to this channel. So today we will be studying modals or we can say modals. So what are modals? Modal is a type of verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation, advice, etc. इस तरह के वर्ड्स जब एक सेंटेंस में यूज होते हैं तो तब वो कहीं पर वो शो करते हैं रिक्वेस्ट को, कहीं पर वो एबिलिटी को, कहीं किसी की नसीहत करने को शो करते हैं, कहीं कोई जिम्मेदारी जो अदा करने शो करते हैं, कहीं कोई हुक्म होता है ऑर्डर उसको शो करते हैं। तो इस तरह से किसी की सलाहियत एबिलिटी को किसी की नीड को शो करते हैं। तो इस तरह से मॉडल जो है ग्रामर में यूज किए जाते हैं। मॉडल्स हैं विल है, वुड है, विल का जो पास्ट फॉर्म है, शैल का शुड है, कैन का कुड है, मे का माइट है, मस्ट है, देन ऑट टू है, देन यूज टू है, देन डेयर है, देन नीड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे विल और शैल का यूज। व्हेन मेयर फ्यूचरिटी इज इंटेंडेड विदाउट एनी आइडिया ऑफ कमांड और इंटेंशन, मीन्स जब हम कोई फ्यूचर की, मुस्तकबिल की, आने वाले कल की या आने वाले वक्त की कोई बात करें लेकिन हमारा इरादा कोई ना हो, ना उसमें कमांड हो, ना हमारी कोई सोच हो, ऐसा इरादा हो, तो तब हम शैल का यूज जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मीन्स आई हो या वी हो, तब हम किसका यूज करते हैं? शैल का। यानी हमारे कोई इंटेंशन नहीं है कि हमने वो काम करना है या किसी की कमांड जो है माननी है, ठीक, तो तब हम जो है शैल का यूज करते हैं। और विल का यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे या फिर कोई नॉन। एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली। देखिए वो ऐसे तरीके से कह रहा है कि आई शैल फिनिश माई वर्क क्विकली, मैं अपना काम खत्म करूंगा जल्दी जल्दी। यानी उसका कोई पक्का इरादा नहीं है, उसकी कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो खत्म करेगा ही करेगा। उसने कहा कि हाँ मैं खत्म कर दूंगा। जैसे ही विल फिनिश हिज वर्क क्विकली, वो अपना काम जल्दी खत्म कर देगा, ठीक है। तो मेयर जो फ्यूचरिटी शो कर रहा है यहाँ पर, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई कमांड नहीं है, तो तब हम जो है शैल और विल का यूज करते हैं। वी शैल नॉट बी एबल टू कम, शायद हम आ ना सकें, ठीक है, यानी आने के काबिल ना हूं। दे विल नॉट बी एबल टू कम, तो एक हल्का सा पन जो है इन सेंटेंसेस में शो किया जा रहा है। ना तो कोई डिटर्मिनेशन है, ना कोई प्रॉमिस है, ना कोई इंटेंशन है, ना कोई कमांड है, तब हम जो है विल और शैल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, when we desire to express not merely future time but also some command, सिर्फ हम यानी फ्यूचर को शो नहीं करें, तब हम कोई कमांड करें, कोई प्रॉमिस करें, तब थ्रेट करें, कोई डिटर्मिनेशन हो, पक्का इरादा हो हमारा, तो तब जो है शैल और विल का कहाँ यूज होगा वो हम देखते हैं। तब जो है जब कमांड हो, जब प्रॉमिस हो, थ्रेट हो किसी को, कोई डिटर्मिनेशन हो, तब हम शैल का यूज जो है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, यानी यू और ही, शी, इट और दे के साथ करते हैं। और जब कोई कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, तब हम विल जो है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, यानी आई और वी। एग्जाम्पल हम देखेंगे सबसे पहले। अभी हमने कहा कि जब कमांड हो, प्रॉमिस हो, थ्रेट हो, डिटर्मिनेशन हो, तो विल का यूज जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। तो यहाँ पर आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई विल रिटर्न योर मनी विदाउट फेल। तो ये यहाँ पर से वादा कर रहा है सब्जेक्ट जो, स्पीकर जो है, कि मैं तुम्हारे पैसे जो हैं वो जल्दी ही वापस कर दूंगा, यानी जो उसने प्रॉमिस किया है उस वक्त पे वो वापस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ आई का, विल का यूज हुआ। नेक्स्ट है, वी विल नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द कंटेस्ट। अब यहाँ पर पक्का इरादा शो कर रहा है, वी विल नॉट विदड्रॉ, हम पीछे नहीं हटेंगे कंटेस्ट से। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन। और जब फर्स्ट पर्सन हो और डिटर्मिनेशन हो, तब हम जो सब्जेक्ट लगता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ लगेगा विल का यूज।
फिर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे रिवेंज के बारे में, ठीक। वी विल टेक रिवेंज, हम बदला लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, थ्रेट को शो कर रहा है, और फर्स्ट पर्सन है वी, इसीलिए विल लगा है साथ में, वी विल टेक द रिवेंज। फिर हम विलिंगनेस को, विल का यूज हम तब भी करते हैं जब वहां पर उस सेंटेंस में या स्पीकर की कोई चॉइस हो, विलिंगनेस हो, उसकी मर्जी हो, ठीक है, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा हो, तब हम जो है और आई के साथ विल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है आई विल, हम एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल गिव यू माई कार, वो उसकी विलिंगनेस है, उसकी मर्जी है, इसीलिए वो उसको कार दे रहा है। तो यहाँ पर वी के साथ विल लगा है जब हम बात करें किसी विलिंगनेस की, अपनी मर्जी की। फिर शेल का यूज होगा, कब होगा, जब वहां पर सेंटेंस में कमांड होगा, प्रॉमिस होगा, थ्रेट होगा और डिटर्मिनेशन होगा। सबसे पहले हम थ्रेट की एग्जांपल देखेंगे, जैसे यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट। तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शेल का यूज होगा जब वहां पर थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस हो। तो यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर, यू शैल बी पनिश्ड फॉर योर मिसकंडक्ट, तुम्हारे इन जो कारनामे हैं उनके लिए तुम्हें सजा मिलेगी या मिलनी चाहिए, इसको थ्रेट कर रहा है, ठीक। ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर, अच्छा उसे अब मेरे घर में नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पर क्या कमांड शो कर रहा है, और ही इसलिए लगा है क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा है शैल लगा है, और थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ जब कमांड, थ्रेट कुछ भी हो इनमें से, तो तब शैल का यूज होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉमिस का, यू शैल गेट द मनी पॉजिटिवली, यू शैल गेट द मनी पॉजिटिवली, कि तुम्हें जो तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे या मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉमिस कर रहा है स्पीकर उससे। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन का हम देखते हैं, शी शैल कीप हर प्रॉमिस, उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए या निभाना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं कि उसका अज़म है, उसका पक्का इरादा है, उसे अपना जो है वादा निभाना चाहिए, तब हम यूज करते हैं शैल का सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। फिर when the speaker wishes to express some intentions of his own, अपनी ही स्पीकर जो है अपनी कोई चॉइस को जब शो करता है, तो विल का यूज होता है किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई विल अपीयर इन द IAS एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अपनी इंटेंशन को शो कर रहा है, अपने इरादे को अपनी सोच को शो कर रहा है कि मैं IAS एग्जाम में नेक्स्ट ईयर में बैठूंगी या गा। वी विल डोनेट ब्लड इन दिस कैंप, अपने इरादा शो कर रहा है कि हम जो ब्लड का कैंप है उसमें अपना ब्लड जो है डोनेट करेंगे। तो ये अपनी इंटेंशन, अपने सोच, अपने ख्वाहिश को जाहिर कर रहा है, तो तब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। विल और शैल के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त क्या करते हैं हम, कि जब मतलब वो शुरू में होता है हेल्पिंग वर्ब जो है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द यूज ऑफ विल, आई, विल वी, शैल वी, यू इज नेवर मेड, ये रॉन्ग होता है। विल आई, विल वी, शैल यू इज नेवर मेड, इसके इंस्टेड में क्या होता है, शैल आई, शैल वी या विल यू। एग्जाम्पल हम देखेंगे, शैल आई हैव हिज रिप्लाई सून, क्या मुझे उसका जवाब जल्द ही मिलेगा। शैल वी रीच देयर इन टाइम, क्या हमें वहां पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। विल यू बी हियर नेक्स्ट संडे, क्या तुम यहाँ पर रहोगे नेक्स्ट संडे। तो इस तरह से विल आई, विल वी, शैल यू इज कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं विल और शैल के। पहले हमने बात की है फर्स्ट और सेकंड पर्सन की, आई, वी और यू की। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। फॉर द थर्ड पर्सन वी कैन यूज शैल एज वेल एज विल, वो डिपेंड करेगा हमारी बात पर कि हम किस टाइप की बात कर रहे हैं, तब हम शैल और विल का यूज करेंगे। अच्छा, शैल ही जो यूज किया जाता है वो कमांड को शो करने के लिए यूज किया जाता है, और विल ही जो है वो यूज किया जाता है इंक्वायर करने के लिए, ये जानने के लिए कि समथिंग कुछ यानी होगा फ्यूचर में, ठीक है।
या फिर कुछ कोई करेगा, तब हम विल ही का यूज करते हैं। लेकिन शैल ही का यूज तब करते हैं जब कोई कमांड शो कर रहे हो। जैसे शैल ही गो टू दिल्ली टुडे, ओके। तो विल ही कम बैक इन द इवनिंग, वो जाएगा क्या, फिर उसके बाद वो वापस आएगा, यानी पक्का इरादा नहीं है वो वापस आएगा ही या नहीं, लेकिन आज वो जाएगा। ये जो कमांड इंप्लाइड कमांड शो कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है विल का वुड, विल का पास्ट वुड एंड शैल का शुड। तो वुड इज यूज टू डिनोट द पास्ट ऑफ विल। वुड का यूज हम कब करते हैं, जब हम बात वो जो है पास्ट में कभी की जाती है, मीन्स सेंटेंसेस उसमें कभी रिक्वेस्ट होगी, कभी कोई बात कंक्लूजन होगा, उसका एंड होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम यूज करेंगे उसका द पास्ट ऑफ विल एज वुड। जब हम टेंस में सेंटेंस में अपने में यूज करते हैं वुड का यूज, तो तब उतना बात में जोर दम नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम हम यूज करते हैं विल का ही। तो यहाँ पर जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई वुड कम, तो यहाँ पर ये पास्ट की बात कर रहा है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर टोल्ड लगा है। मैंने उसे बताया कि मैं आऊंगा, यानी पास्ट में बता रहा है कि मैं आऊंगा, तो तब हम जो है यूज किसका करते हैं, सेंटेंस में पास्ट में हो तो तब हम यूज करते हैं विल का, वुड का पास्ट में। द डॉक्टर न्यू, डॉक्टर जानता था दैट अ पर्सन वुड डाई, यानी उस वक्त मरा नहीं था, अभी वो बंदा मरेगा, यानी मर जाएगा। उसे पता था, पहले उसे पता था कि वो मर जाएगा, यानी फ्यूचर में 1 घंटे के बाद 15 मिनट्स के बाद वो मर जाएगा। तो इस तरह से वुड का यूज होता है जब पास्ट की बात आती है, कोई बात पास्ट में हो, वो बता रही हो फ्यूचर की, तब होता है। जैसे आई टोल्ड ही, मैंने उसे बताया था, यानी पास्ट में बताया था कि वो मैं आऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर हम वुड का यूज उस वक्त करते हैं जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, यानी उस वक्त हम वुड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वुड यू क्लोज द विंडो, यानी उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेहरबानी करके तुम खिड़की को बंद करोगे। वुड यू टेल मी द टाइम, मेहरबानी करके तुम मुझे वक्त बताओगे, ठीक है। जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हूं तब हम जो है वुड का यूज करते हैं। कंक्लूजन ऑफ अ कंडीशन एज, यानी जब कोई कंडीशन हो कि ऐसा होगा तो ऐसा, अगर ऐसा होता तो ऐसा उसका रिजल्ट होता, तब हम जो है वुड का यूज करते हैं। जैसे ही वुड पास, वो पास हो जाता इफ ही वर्कड हार्ड, कि अगर वो मेहनत करता। तो यहाँ कंडीशन है कि इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो तब वो पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ड इफ ही हैड वर्कड हार्ड, वो पास हो जाता अगर उसने मेहनत की होती, हार्ड वर्क किया होता। तब कंडीशन को कंक्लूजन जो साथ में कंडीशन हो, तब हम वुड का यूज करते। अभी हमने देखा वुड का यूज हम 3 जगहों पर करते हैं। सबसे पहले पास्ट में, जब कोई बात पास्ट की कर रहा हो, पास्ट में कर रहा हो लेकिन बताओ वो फ्यूचर की रहा हो, यानी ऐसा उसने बताया कि ऐसा होगा। फिर हमने पढ़ा रिक्वेस्ट करने के लिए, फिर पढ़ा हमने जब किसी कंडीशन का कंक्लूजन वहां पर दिया हो। अब जो है हम जो शेल है उसका पास्ट का पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। शेल का पास्ट है शुड, तो शुड जो है यूज किया जाता है जैसे आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड पास, मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा, या मुझे पास होना चाहिए, मुझे उम्मीद थी। ही इंसिस्टेड, उसने जोर दिया दैट द पेपर शुड बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ही इंसिस्टेड तो पास्ट की बात कर रहा है, पेपर शुड बी डिस्ट्रॉयड। तो फिर शुड का यूज उस वक्त होता है जब हम कोई एडवाइस करते हैं, किसी को नसीहत करते हैं। शुड का यूज कहाँ पर होता है, जब हम किसी को नसीहत करते हैं, अब हम किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पर हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो तब जो है शुड का यूज वहां पर होता है। यू शुड टेक दिस मेडिसिन डेली, अब यहाँ पर जो है डॉक्टर भी कर सकता है एडवाइस, कोई और भी कर सकता है कि तुम्हें ये मेडिसिन जो है वो डेली लेनी चाहिए। जैसे मैं किसी को कहूँ कि यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें ज्यादा मतलब ध्यान से पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो तब जो है एडवाइस करे, तब हम जो शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई
कुछ ड्यूटी जो है, अपना फर्ज जो है वो पूरा करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, यू शुड ओबे द लॉ, तुम्हें जो है अपना फर्ज पूरा करना चाहिए कि तुम्हें अपनी कानून की ओबे करना चाहिए कानून को। ठीक, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। यू शुड ओबे टू फॉलो द रूल्स ऑफ योर कंट्री, यू शुड डू योर ड्यूटी, तुम्हें अपनी ड्यूटी जो है वो करनी चाहिए। तब हम जो है शुड का यूज करते हैं। जैसे यू शुड ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट, उनकी बात को मानना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये भी हमारी एक ड्यूटी है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर शुड का हम यूज उस वक्त करते हैं जब प्रोबेबिलिटी हो, यानी इम्कानात हो, उसका ऐसा हो, पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा होगा। तो वी शुड अराइव बिफोर डॉग, यानी पॉसिबिलिटी है कि हमें मतलब अराइव होना चाहिए, हमें डॉग से पहले पहले ही पहुंचना चाहिए। उस पर द रोड शुड बी लेस क्राउडेड टुडे, आज रोड पे जो है मतलब इतना ज्यादा हजूम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है कि आज ना हो। ठीक है, तब हम शुड का यूज करते हैं। फिर सपोजिशन, सपोज करना, यानी ख्याल करना, सपोज करना कि ऐसा हो। इफ इट शुड रेन, यानी अगर बारिश होगी तो दे विल नॉट कम। सपोज कर रहा है वो, अपना ही ख्याल कर रहे हैं, गुमान कर रहे हैं कि अगर बारिश हुई, सपोज करते हैं हम, अगर बारिश हुई तो वो नहीं आएंगे। आई शुड गो इफ आई वर यू, यहां पर भी सपोज कर रहे हैं कि अगर मैं तुम होता तो मैं चले जाते। ठीक, नेक्स्ट है कैन और कुड का यूज कहां कहां पर होता है। मॉडल्स, एज ए मॉडल्स, कैन इज यूज टू, कैन यूज किया जाता है उस वक्त जब हम कोई पावर या कोई अपनी काबिलियत, एबिलिटी को शो करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल है यहाँ पर, शी कैन डांस वेरी वेल, ये यहाँ पर उसकी काबिलियत है, उसका एबिलिटी है कि शी कैन डांस वेरी वेल, वह बहुत अच्छे से नाच सकती है या सकती ही है, क्योंकि शी यूज हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पर ये पावर को शो कर रहा है, उसकी ताकत को शो कर रहा है कि ये बॉक्स जो है वो उठा सकता है। फिर हम कैन का यूज उस वक्त करते हैं जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। ठीक, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। परमिशन देते हैं या लेते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन यूज माई बाईसाइकिल, तुम मेरी बाईसाइकिल को यूज कर सकते हो, तुम अब जा सकते हो। तो ये परमिशन की, इजाजत की बात कर रहा है, तब हम जो है कैन का यूज करते हैं। फिर हम कैन का यूज उस वक्त करते हैं जब पॉसिबिलिटी हो, मुमकिन हो। इट कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकता है, मुमकिन है किसी के साथ भी हो सकता है। दैट कांट बी मैरी, वो मैरी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि शी इज इन हॉस्पिटल, वो मैरी नहीं हो सकती, यानी ये मुमकिन नहीं है कि वो मैरी है क्योंकि शी इज इन हॉस्पिटल। देयर इज समवन आउटसाइड, यहाँ पर बाहर कोई है। हु कैन इट बी, कौन हो सकता है, इम्कानात है, पॉसिबिलिटी कौन हो सकता है बाहर, क्योंकि उसको आवाज आ रही है तो शायद कोई बाहर हो। फिर कैन का हम यूज उस वक्त करते हैं जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। दैट इज आई कैन हियर पीपल टॉकिंग, ठीक है, मैं सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ लोगों को बातें करते हुए। आई कैन सी यू आर नो हैप्पी, आई कैन सी यू आर नो हैप्पी, मैं तुम्हें देख सकती हूँ कि तुम खुश नहीं हो। ठीक है, तब हम जो है कैन का यूज कर सकते हैं। खुद का यूज उस वक्त होता है जब हम सबसे पहले तो परमिशन लेते हैं किसी से, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है ना, है तो मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, अगेन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें करना होता है कि खुद यहाँ शुड कहाँ पर होगा, खुद कहाँ पर होगा, कैन का यहाँ का होगा, वुड का कहाँ पर यूज होगा। तो परमिशन लेने के लिए कुड आई यूज योर होम, क्या तुम्हारे घर को मैं इस्तेमाल में ला सकता हूँ या इस्तेमाल कर सकती हूँ। कुड आई बारो योर बाईसाइकिल, क्या तुम्हारी बाईसाइकिल जो मैं उधार ले सकता हूँ, बारो का उधार लेना,
उधार ले सकती हूँ यानी कुछ देर तक चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, तब हम जो है कुड का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए। फिर हम कुड का यूज एज ए मॉडल जो है उस वक्त यूज करते हैं जब कंक्लूजन हो किसी कंडीशन का। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बॉक्स उठा सकती थी या उठा सकता था, यानी कंडीशन वहां पर दी नहीं होगी, बट वैसे ही हम माइंड में रखेंगे कि कंडीशन ये हो सकती है इफ आई ट्राइड, कि अगर मैंने कोशिश की होती तो शायद मैं मतलब इसको उठा सकता था। आई कुड बाय अ शर्ट, मैं एक शर्ट जो है वो खरीद सकता था इफ आई हैड मनी। तो शर्त ये है, कंडीशन यहाँ पर है कि मैं ये बॉक्स उठा सकता था कि अगर मैं कोशिश करता ट्राई करता तो मैं ये शर्ट खरीद सकता कि अगर मेरे पास जो है पैसे होते। तो जब हम जो है, क्योंकि ये बात कर रहा है मैं खरीद सकता था या खरीद सकता, पास्ट की ही बात कर रहा है बीच में, तो अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खरीद सकता। फिर हम कुड का यूज उस वक्त करते हैं जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सेंस में वहां पर यूजेज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, क्योंकि वुड भी है कुड भी है, तो यहाँ पर सेंटेंस के मुताबिक हम चलेंगे। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे वक्त बता सकते हो, लेकिन बीच में जो इसका माइंड है वो क्या है, वुड है, ठीक। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर या वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास, कुड क्या तुम मेरे लिए एक पानी का गिलास ला सकते हो, या मेरे लिए तुम एक पानी का गिलास लाओगे। जब वुड यूज होगा, कुड यूज होगा तो ला सकते हो, वुड यूज होगा तो लाओगे। फिर हम कुड का यूज उस वक्त करते हैं जब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो, जैसे यहाँ पर है डोंट वरी दे कुड हैव फॉरगॉटन टू फोन, मुमकिन है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुमकिन है कि वो शायद फोन करना तुम्हें भूल गए हों। यू कुड हैव एट लीस्ट हैव सेंट अ कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक स्पीकर जो है दूसरे को बोल रहा है कि तुमने अगर मुझे कार्ड भेजा होता एटलीस्ट, शायद मैं आ जाता तुम्हारे घर। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि मुमकिन था अगर तुम मुझे कार्ड भेजता तो मैं तुम्हारे घर। ही कुड बी एनीवेयर नाउ, ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकता है या हो सकती है। तब हम जो मुमकिन है वो कहीं पर भी हो सकता है या हो सकती है, तब हम पॉसिबिलिटी में कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज मे और माइट का, ठीक है। मे इज यूज टू अगेन परमिशन लेने के लिए या देने के लिए, जैसे यू मे गो नाउ, हमें डिपेंड करेगा ना, अगर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, स्पीकर हमारे साथ सामने कौन किस टाइप का है। तो अगर ऑफिसर है तो वो अपने एम्प्लॉय को कहेगा यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो अब। मे आई कम इन, जैसे स्टूडेंट है जो है पूछेगा अपने टीचर को मे आई कम इन सर, तो तब हम परमिशन में मे का यूज करते हैं। फिर हम मे का यूज उस वक्त करते हैं जब पॉसिबिलिटी हो, मुमकिन हो, ऐसा होने वाला या होगा। हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू, उसका जो उसने बयान दिया वो ट्रू हो सकता है। कैन भी यूज सकते हैं, कुड भी यूज कर सकते हैं। हिज स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, हिज स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, हिज स्टेटमेंट मे बी ट्रू। हिज प्लान मे सक्सीड, उसका जो उसने जो प्लान बनाया वो कामयाब हो सकता है। हिज प्लान कैन सक्सीड हो सकता है, कुड सक्सीड हो सकता है। तो तब हम जो है पॉसिबिलिटी में सेंटेंस के मुताबिक मे का यूज करते हैं। मे का यूज हम तब करते हैं जब कोई हम विश करते हैं, ठीक है, कोई ख्वाहिश करते हैं तो तब हम, या किसी के लिए कोई ख्वाहिश करते हैं तो तब हम जो है मे का यूज करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट है मे और कंट्री प्रॉस्पर, तो यहाँ पर दोनों में ही विश कर रहा है, ख्वाहिश कर रहा है, वो दुआ दे रहा है, तो तब हमने मे का यूज किया। मे का यूज हम तब करते हैं जब कोई मकसद की बात का हम कर रहे हों, किसी पर्पज की बात कर रहे हों, ठीक है। यहाँ पर अपोज वी ईट दैट वी मे लिव, हमारा मकसद क्या है, हम खाते हैं किस लिए, ताकि हम जिंदा रह सकें। ही फ्लैटर्स दैट ही मे विन फेवर, ही फ्लैटर्स दैट ही मे विन फेवर, तो फ्लैटर हो गया किसी को बटरिंग करना, किसी की तारीफ करना हद से ज्यादा। उसका पर्पस था कि वो उसका जो फेवर है वो जीत जाएगा, यानी उसके हाँ जगह बना लेगा, तो इसलिए वो फ्लैटरिंग कर रहा था। तो तब हम जो है मे का यूज वहां पर करते हैं एज मॉडल। माइथ जो है उसका यूज किया जाता है सबसे पहले पास्ट में, मे का पास्ट है माइथ। जैसे ही सेड, तो पहले ही हमें पता चल गया कि ये पास्ट की बात कर रहा है। सेंटेंस में जो है सेड यूज हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब।
ही सेड दैट आई माइट गो। ओके, तो आई थॉट या फिर सेकंड फॉर्म यूज हुआ दैट ही माइट हेल्प हर। मुझे लगा, मैंने सोचा या मुझे ऐसे ख्याल आया कि वो शायद उसकी हेल्प करेगा। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, उसने पास्ट में सोचा, उसने पास्ट में कहा। तो मुझे आई माइट को मुझे जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी, और फिर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए ये अगेन पॉसिबिलिटी, परमिशन, अगेन बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी विल सी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर यूज हुआ है। ही माइट पास दिस ईयर, यानी वो इस साल भी पास हो जाएगा, मे, ठीक है। तो ही माइट रीच हेयर दिस इवनिंग, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो ही मे रीच दिस हेयर दिस इवनिंग, ही माइट रीच, या ही मे पास दिस ईयर वी कैन यूज। तो मुमकिन है कि वो शाम को वापस आ जाएगा। फिर परमिशन लेने के लिए माइट आई हैव यूज योर पेन, ठीक है। तो जब खूबसूरती लाने के लिए सेंटेंस में वो हम यूज करेंगे कि मे का यूज करना चाहिए, माइट का यूज करना चाहिए। तो हम मे आई हैव योर पेन भी यूज कर सकते हैं, माइट आई हैव योर पेन भी यूज कर सकते हैं। तो यू माइट डू मी अ फेवर, यू मे डू मी अ फेवर भी कह सकते हैं, ठीक। तो माइट जो है वो हेजिटेशन को शो करता है, मे जो है वो एक सुटेबल, एक परफेक्ट वर्ड है परमिशन लेने के लिए। फिर नेक्स्ट जो मॉडल है जो हम मॉडल भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल जो है, नीड जो है वो सेंटेंस में यूज करता है किसी जरूरत को, ठीक है। जब हमें कोई नेसेसिटी होती है, कोई जरूरत होती है, तब हम नीड का एज ए मॉडल जो यूज करते हैं, मॉडल वो। यू नीड टू हैव ब्रेकफास्ट, तुम्हें ब्रेकफास्ट की जरूरत है। वी विल नीड योर हेल्प, हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। यू नीड नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। डज शी नीड टू स्टडी मोर, क्या उसे और ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो जब चाहिए, जरूरत की बात आती है, तब हम एज ए मॉडल जो है वो यूज करते हैं नीड का। नेक्स्ट मॉडल है यूज टू जो है पास्ट टेंस है, एक्सप्रेस अ हैबिट या फिर किसी वर्क को शो करता है जो कि पास्ट में हो चुका हो, या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट नाउ, अब वो नहीं है लेकिन हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर आवर्स, मैं जो है क्रिकेट खेला करता था या खेला करती थी घंटू घंटू तक। यूज टू उसके बाद स्टॉप करके, जब हम किसी हैबिट या किसी वर्क को पहले करते थे, अब छोड़ चुके हैं, तो तब हम यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू गो देयर डेली, मैं वहां पर जाया करता था हर रोज। माई मदर यूज टू टीच मी, मेरी माँ मुझे पढ़ाया करती थी, ठीक है। जब मैं छोटा था मुझे माँ पढ़ाया करती थी। आई यूज टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, जब मैं जवान था, जब मैं यंग था, तो तब मैं स्विमिंग किया करता था, तैरा करता था। तो एक वक्त के लिए उसने ऐसा किया, उसके बाद स्टॉप हो गया। तब हम जो है मॉडल जो यूज करते हैं वो होता है यूज टू, इट इज परफेक्ट वर्ड। किसी भी हैबिट को जो करते थे छोड़ चुके हैं, परफेक्ट वर्ड है यूज टू। फिर जो है मॉडल डेयर है। डेयर मीन्स किसी को चैलेंज करना या हिम्मत करना, टू हैव करेज, उसके पास इतना हौसला होना, हिम्मत होना। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ही डेयर्स टू बीट मी, उसने उसने इतनी उसकी हिम्मत थी कि उसने मुझे मारा। ही डेयर टू से द ट्रूथ, अब उसमें इतनी कोरेज थी कि उसने सच को कहा। डू यू डेयर टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, क्या तुम में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि तुम सारा खर्चों को, एक्सपेंसेस को बियर बर्दाश्त करना, यानी पूरा कर सकते हो सब खर्चे को, ठीक है। तो डेयर का यूज है चैलेंज या फिर किसी अपनी कोरेज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं। आई डेयर टू या डोंट डेयर टू टच मी, ठीक है। तो किसी को चैलेंज करते वक्त भी हम डेयर का यूज करते हैं। तो ये थे मॉडल्स जो हमने आज इसी स्लाइड्स में, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।